क्या आपने कभी गौर किया है, यदि कोई व्यक्ति कहते हैं यदि किसी को पराजित करना है, किसी को हराना है, किसी को बर्बाद करना है, तो उनका पहले मनोबल तोड़ो। और मनोबल होता क्या है और कितने प्रकार के मनोबल होते हैं? क्या कभी आपने गौर किया, जिस व्यक्ति के बारे में महीनों से आप उन्हें याद कर रहे थे, वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो आप उनसे मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसे होते हैं, जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, वो व्यक्ति आपको मिल जाते हैं, आप उन्हें बोलते हैं यार मैं तुझे कब से याद कर रहा था, कब से मैं तुझसे मिलना चाहता था, ना तुम्हारा फोन लग रहा था, ना तुम मिल पा रहे थे। या वो व्यक्ति खुद आपके घर पे चले आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप ऐसे किसी ऐसी बात पे आप सोचते रहते हैं और एक दिन आपका वो सपना पूरा हो जाता है? कौन ऐसी घटना है जो जिसके बारे में सोचते रहते हैं, वो घटना आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है? पूरी डिटेल्स आज हम बताएंगे आपको, क्योंकि आप हमारे साथ हमारे आपके चैनल एस्ट्रो राशिफल ज्योतिष पे सिर्फ राशिफल ही नहीं, बल्कि राशिफल के साथ साथ न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष और शिक्षा से जुड़ी बातें, एजुकेशन से जुड़ी बातें, जानकारी भी आपको मिलेगी, जिससे आपको भी फायदा होगा। और आपके घर में यदि बच्चे हैं तो उन्हें भी आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं किस तरह से हमारा दिमाग, किस तरह से हमारे बुद्धि कार्य करते हैं। क्योंकि हमारा दिमाग दो तरह के होते हैं, एक छोटा दिमाग, एक बड़ा दिमाग होता है, जो कि चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दो तरह के होते हैं। और दोनों दिमाग का कार्य क्या होता है और कैसे हमें हमारी समस्या से निकलने में बाहर करता है, कैसे हमें अमीर बनाते हैं और कैसे हमें गरीब बना देते हैं, कैसे हमें सही ज्ञान प्रदान करते हैं, कैसे हमें नेगेटिव थॉट दे देते हैं, वो पूरी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। क्योंकि छोटा दिमाग जो होता है ये चेतन मन होता है, जो कि हम जो भी कार्य वास्तविक में अभी कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, ये पूरा इनके थ्रू होता है। ये सारे कार्य को देख रहे होते हैं, चाहे जिस कार्य पे हम फोकस कर रहे होते हैं, चाहे हमें पैसों के बारे में चाहिए, हमें अमीर बनना है, या हमें एग्जाम में पास होना है, या हमें किसी संकट से बाहर निकलना है, तो ये दिमाग पहले उस बात पे गौर करता है, उन्हें ग्रहण करता है। और यदि आप एक बात को लगातार आप 100 बार बोलते हैं, यदि हमें पैसे चाहिए, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, तो ये क्या करते हैं, ये छोटा माइंड जो है ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। इससे आप जो चाहिए, इससे यदि आप इस पे काबू कर ले, तो आप दुनिया में जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे, और उससे ये बड़े दिमाग से आप वो सारे कार्य करवा पाएंगे। क्योंकि जो भी आप अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उससे यदि लगातार प्रतिदिन आप उस इच्छा को जाहिर करते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, छोटा दिमाग यहाँ से आपके विचार को ये सबकॉन्शियस माइंड या बड़ी दिमाग पे वहां ट्रांसफर कर देता है। और ये क्या करते हैं कि ऑटोमेटिकली आपसे वो कार्य करवाने लगते हैं। जैसे सपोज दैट, मान के चलिए आप कभी बचपन में साइकिल सीख रहे होंगे, तो जब आप साइकिल सीख रहे होंगे तो आप कई बार गिरे होंगे, कई बार उठे होंगे, कई बार आपको चोट लगा होगा, लेकिन उस समय जब आप सीख रहे होते हैं तो ये पूरा छोटा दिमाग जो होता है, चेतन में होता है, वो वहां कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से जब आप सीख जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उस डाटा को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, बड़े दिमाग में ट्रांसफर कर देते हैं कि नहीं, अब आप साइकिल सीख चुके हैं। लेकिन जब पूरी तरह से आप साइकिल सीख चुके होते हैं, तो उसी साइकिल को आप आंख बंद करके भी चला लेते हैं, उसी साइकिल को आप हाथ छोड़ करके भी चला लेते हैं, उसी साइकिल को आप किसी भी दिशा में, किसी भी एंगल पे आप घुमा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि वो होता है प्रैक्टिस से। जो प्रैक्टिस आपने किया है चेतन मन के सामने, वो क्या किया है चेतन मन, अब चेतन मन को उन्होंने डाटा ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ आपका डाटा जो आप सीखे हैं पूरा डाटा यहाँ पे मौजूद है। और वो आप वहां पे आप कर पाते। यदि आप बाइक चला रहे होते हैं तो आप देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि रात के समय आ रहे होते हैं और आते आते आपको नींद लग जाती है, आंख लग जाती है, और आपका बाइक चल रहा होता है, आपका हाथ कंट्रोल कर रहा होता है, और आप सही अपने घर तक पहुंच जाती है। किसके कारण होता है? क्योंकि जब आप बाइक सीख रहे होते हैं तो ये छोटा दिमाग उस पर नियंत्रण कंट्रोल करता है, और जब आप पूरी तरह से सीख जाते हैं तो ये क्या करते हैं, छोटा दिमाग बड़े दिमाग को डाटा ट्रांसफर कर देते हैं कि आप पूरी तरह से बाइक चलाना सीख चुके हैं। और जब आप रात में कहीं से आते हैं या दिन में कहीं जाते हैं, बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं, आपकी आंख लग जाती है, तो आपकी गाड़ी सुरक्षित जा रहा होता है और आप कंट्रोल भी आप कर रहे होते हैं, लेकिन वो और आपकी आंखें बंद होती है, आप नींद में, लेकिन वो कौन कर रहा होता है? ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड कर रहे होता है, अब चेतन मन कर रहा होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। इससे आप जब इस पे आप काबू पा लिए, तो आप दुनिया में जो आप चाहेंगे वो कर पाएंगे, जैसा आप बनना चाहेंगे वैसा आप बन पाएंगे। क्योंकि चेतन और अवचेतन मन, जब हम निगेटिव सोचते हैं किसी चीज के बारे में, सोचते रहते कि हमारे साथ इतना क्यों हुआ, हमारा जीवन इतना बुरा क्यों प्रभाव हो रहा है, हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे जीवन में पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, उस बात का लगातार यदि 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन उस बारे में आप यदि बोलते रहते हैं, तो ये क्या, यदि आप हार मान जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड होता है आपके
जो हमें नहीं कर पाएंगे, जो आपकी निगेटिव थॉट है, ये सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, और ये वास्तविक में आपके उस तरह से उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, आप जहां रहते हैं वहीं रह जाते, आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन यदि कोई कार्य में आप दिल से, मन से उस कार्य के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं, और जैसे आप प्रैक्टिस कर जाते हैं और हमेशा एक ही बात पे फोकस बना कर करना है, हमें विजय प्राप्त करना है, हमें सफलता चाहिए तो चाहिए, हमें पास होना है तो होना है, हमें धन चाहिए तो चाहिए, हमें मकान बनाना है तो बनाना है, हमें किसी भी हाल का अपने मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचना है, तो ये क्या करते हैं, आपके पॉजिटिव दिमाग को, आपकी भावनाओं को समझ करके ये क्या करते हैं, फिर से ये डाटा ट्रांसफर कर देते हैं अब चेतन मन को, यानी बड़े दिमाग को। और बड़ा दिमाग क्या करते हैं, उस कार्य पे आपसे कार्य करवाने लगते हैं, उस तरीके से आपसे कार्य करवाने लगते हैं, उस तरीके से आपको उस जगह पे ले जाते हैं जहां आपको वो मंजिल मिलती है और मिलने वाली होती है। इस तरह से ये बड़ा दिमाग जो कार्य करता है। लेकिन बहुत आदमी ऐसे क्या करते हैं, छोटी सी समस्या उत्पन्न नहीं होती, रोना शुरू कर देते हैं, अपने दुख के बारे में और सोच सोच करके बड़ा बना लेते हैं, और बड़ा बन करके वो काफी हद तक वो बीमार तक भी पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के कारण काफी उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई बुरे शब्द के बारे में निगेटिव सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, और बार बार हम रिपीट करते हैं, तो ये छोटा दिमाग क्या करते हैं कि डाटा ट्रांसफर सीधा मार देते हैं बड़े दिमाग को, कि ये व्यक्ति इस तरह के बारे में सोच रहा है, और ये क्या करता है कि आपको वहां से आगे नहीं बढ़ने देता, उस चीज पे कार्य नहीं करता, बल्कि जो आप सोच रहे होते हैं निगेटिव, उसी चीज पे कार्य करने लगता है। आपको ये दिमाग जो है आपको उलझा करके रख देते, उतनी ही दूरी में जो है, इतनी ही दूरी में आप उलझा कर रखते, इससे आप बाहर नहीं निकल पाते। ये कार्य दोनों करते, लेकिन कहते हैं व्यक्ति को कितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। आप जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और जैसे आप पॉजिटिव अपने दिमाग को रखते हैं, अपने मन को रखते हैं, तो ये छोटा दिमाग क्या करते हैं, बड़े दिमाग को, अवचेतन मन को डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, ये व्यक्ति ये बनना चाहता है, ये करना चाहता है, इन्हें ये सफलता चाहिए, इन्हें इस तरह के अपने कार्य पूरा करना है, और पूरा डाटा ट्रांसफर जैसे ही करते हैं, तो ये बड़ा दिमाग उस जो है होता है, आपको उस क्षेत्र में कार्य करने लगते हैं, उस क्षेत्र में आपसे कार्य करवाने लगते हैं। क्योंकि आप देख, मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरह से चेतन अवचेतन मन का कार्य करता है। ये जिस समय आप कार्य कर रहे होते हैं, प्रेजेंट का देखभाल ये करता है, और आने वाले फ्यूचर का जो देखभाल होता है, ये बड़ा दिमाग या सबकॉन्शियस माइंड करते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना शक्तिशाली हमारे पास दिमाग है। क्योंकि इस दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं, सबने संघर्ष किया, मुसीबतों का सामना किया, लेकिन सबके दिमाग में एक था कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हमें क्रॉस करना है, उसे हमें पार करना है, हमें सफलता पाना ही पाना है, चाहे उसके लिए हमें हजार बार क्यों ना गिरना पड़े, हजार बार हमें असफल क्यों ना होना पड़े। और ये कार्य इसके प्रेजेंट में किया छोटा दिमाग। क्या किया, बड़े दिमाग को डाटा ट्रांसफर कर दिए, और बड़ा दिमाग जो है उस व्यक्ति के जीवन में उस तरह से माहौल बनाने लगे, उस तरह से उन्हें कार्य करवाने लगे, उस तरह से उन्हें आइडिया बनाने लगे। क्योंकि इसमें जितने भी ये लकीर देख रहे हैं, सब ये सब की सब नशे हैं, पतले, सब में सब एनर्जी भरा हुआ है, ये बहुत पावरफुल है। सब में करंट, जो करंट का आवाहन होता है, आना जाना होता है, करंट, सब में करंट भरा हुआ है, और बहुत शक्तिशाली, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप कभी गौर किए होंगे कि आप कोई ऐसे कार्य कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं, और जो भी कार्य आप कर रहे हो पहली बार आप कर रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी महसूस किया होगा जरूर, यार मैं ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, कहीं ना कहीं कर चुका हूँ। लेकिन अब सच में जब आप ये बात आपको ध्यान में आता है, तो सच में वो बात आप वो कार्य कर चुके होते, या तो इस जन्म में नहीं, या पिछले जन्म में। क्योंकि ये इतना डाटा स्टोर कर लेते हैं, जो पूरी दुनिया का कंप्यूटर भी उतना डाटा स्टोर नहीं कर सकता, इतना ये डाटा स्टोर करते हैं। जब व्यक्ति का अगला जन्म या पुनर्जन्म होता है, तो कुछ ना कुछ अंश हिस्सा होता है जो पूरी तरह से डिलीट नहीं होता, कुछ ना कुछ ये अवचेतन मन तो अपने पास डाटा रखता नहीं, डाटा भेज देते वहां, ये प्रेजेंट में जो होता है वो डाटा इनके पास होता है। लेकिन जो फ्यूचर में जो होता है, ये डाटा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन बड़े दिमाग के पास होता है, कुछ ना कुछ इनके पास डाटा बच जाता है। और जब आप बड़े होते हैं या कोई कार्य ऐसे कर रहे होते हैं, और जो कार्य आप पहली बार करते हैं, आपको लगता है नहीं यार, ये कार्य मैं पहले कभी कर चुका हूँ, तो ये सब इसी के कारण होता है। बहुत आदमी देखे होंगे कि रातों रात अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा पॉजिटिव सोचने के कारण उनका उनका दिमाग, ये बड़ा दिमाग, उस स्तर पे उन्हें ले जाते, उस स्तर पे उनसे कार्य करवाते हैं, और उन्हें उस तरह के व्यक्ति बना देते हैं। यदि आप कोई ऐसे सपना देखे हैं और जिसे आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको बस क्या करना है कि जब आप रात के समय सोते हैं, तो
कम से कम प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट उस चीज के बारे में आप बात कीजिए, उस चीज के बारे में आप गौर कीजिए, उस चीज के बारे में सोचिए। और आप क्या करें, सोचते सोचते ये छोटा दिमाग सो जाता है, लेकिन बड़ा दिमाग कभी नहीं सोता, वो हमेशा जगा रहता है, क्योंकि बड़ा दिमाग जो होता है हमारे शरीर को ऑपरेट करते हैं। हम सोने के बावजूद भी हमारा शरीर जो काम कर रहा होता है, ये बड़े दिमाग के कारण होता है, और यही हमें जिंदा तक रखता है। कभी कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपको लगता है कि हम मर चुके हैं, और अचानक से आपको एक झटका करंट सा लगता है, आप चौंक जाती है। ये कौन करता है? ये बड़ा दिमाग करता है। इनको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे बॉडी, हमारे जो है वो डेथ हो चुका है, या जिंदा है या मर गए हैं, और वो ये जांच करने के लिए जो बड़ा दिमाग है वो झटका, बिजली से झटका देते हैं। ये आप कभी गौर किए होंगे, महसूस जरूर किए होंगे। तो यदि आप भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अत्यधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, हमेशा पॉजिटिव भावना रखिए। निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि निगेटिव जैसे आप सोचते हैं तो निगेटिव पे डबल कार्य ये दोनों दिमाग मिलकर के करते हैं। जैसे आप निगेटिव सोचते हैं तो ये फटाफट डाटा ट्रांसफर कर देते हैं बड़ा दिमाग के पास। बड़ा दिमाग क्या करते हैं, आप निगेटिव जो बातें उससे और बड़ा बनाने लगता है, और उसे उलझन में डालने लगता है। आप उलझन में, इतनी बड़ी उलझन में फंस जाते हैं, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव दिमाग, पॉजिटिव सोचिए। और पॉजिटिव सोचने के कारण क्या हुआ कि आपका ये सब चेतन मन जो है, कॉन्शियस माइंड है, ये उतना टेंशन में नहीं रहेगा, फ्री रहेगा, और सही जानकारी जो है आपके बड़े दिमाग को दे पाए। क्योंकि यदि आप उल्टी सीधी बात हमेशा सोचते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ ना, हाँ कभी हाँ, तो ये आपका जो छोटा माइंड है ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर हम डाटा बड़े दिमाग को भेजे तो भेजेंगे, कभी उल्टी सीधी डाटा भी भेज देते हैं, जिसके कारण आप परेशान हो जाए, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन कोई भी बात पे आप फोकस बना करके एक ही बात को रटते रहते हैं, तो ये सही जानकारी के हिसाब से सही डाटा, करेक्ट डाटा इनके पास भेजते हैं, और ये आपका बड़ा दिमाग जो है उस करेक्ट डाटा को लेकर के सही से निर्णय लेकर के उस जगह पे कार्य करने